एक गुड इवनिंग गाइस। आज मैं एक ऐसी गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूँ जिसे वैसे तो रिव्यू सब ने किया है, लेकिन ये गाड़ी बहुत खास हो जाती है क्योंकि ये खास इसलिए है, इसे एक फीमेल ड्राइव करती है और वो ड्राइव करती है रोज़ 100 किलोमीटर प्लस। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैम से मिलाता हूँ मैं आपको। और ये है अंजू मैम जो कि चलाती हैं अपनी टाटा टियागो। देखिए गाइस बहुत मेंटेन करके मैम ने रखी हुई है। और ये मैम आपका कौन सा वाला मॉडल है? मेरा 2022 वाला मॉडल है। ठीक है। और मैम मुझे एक बात बताइए कि आपने ये गाड़ी ही क्यों ली, टाटा टियागो ही क्यों ली? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि टाटा पर मैं डायरेक्टली नहीं गई थी या फिर मैं टाटा ही नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मैंने कभी ड्राइविंग की ही नहीं थी और थोड़ा सा परेशान थी जब सीख ली थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी गाड़ी लेना चाहिए। जब मैं ड्राइविंग सीख रही थी तो जो ड्राइविंग स्कूल वाले सर थे वो भी मुझे कहते थे कि जिस पर आपने सीखी है ये कंफर्टेबल है। मैं बताना चाहूँगी कि मैंने एस्प्रेसो पे सीखी थी, मारुति की एस्प्रेसो थी। उसका बोनेट जो था वो बहुत ही विजिबल था, मतलब वहाँ से आप बहुत इजीली देख सकते थे और ना ही आपको जाने में या कहीं पर भी मोड़ने में कोई दिक्कत होती थी। तो इसीलिए मुझे वो एस्प्रेसो बहुत पसंद आई। बट जब मैंने उसका बिल्ड क्वालिटी देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि एस्प्रेसो की तो बिल्ड क्वालिटी ही नहीं है। फिर काफ़ी टाइम पे रिसर्च करते हुए काफ़ी सारी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लेने के बाद मैंने बलिनो चलाई, मैंने i20 चलाई, i10 भी मैंने देखा और बहुत से मेरे कलीग्स हैं उनके साथ, उनके पास उनकी गाड़ियां हैं, उनसे रिव्यू जाने। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक बार टाटा टियागो देखते हैं। टाटा टियागो जब मैंने देखी तो मुझे टेस्ट ड्राइव के लिए ऑटोमेटिक नहीं मिली। तो फिर मैं बड़ी परेशान हुई और कैसे भी करके मैंने कोशिश की कि मुझे टाटा टियागो का टेस्ट ड्राइव मिल जाए फॉर AMT, मतलब ऑटोमेटिक के लिए। क्योंकि मैं इसके साथ भी ऐड करना चाहूँगी, मुझे गियर वाली गाड़ी नहीं लेनी थी, मुझे AMT यानी कि ऑटोमेटिक ही लेनी थी। सॉरी मैम मैं इंटरप्ट करता हूँ। मुझे ये बताइए कि आपने ये ली कितने की है? अगर ऑन रोड देखें तो ये थी 875 की, क्योंकि आपकी जो AMT है वो थोड़ी सी महंगी है और हर एक स्टेट का अपना अपना प्राइस है ऑन रोड का। तो उसके अकॉर्डिंग ही मेरी जो टाटा टियागो है ये टॉप लाइन है, यानी कि टॉप मॉडल है। तो ये 875 अराउंड मुझे पड़ी विद एसेसरीज। और इसके साथ मैंने थोड़ी एक्सटेंडेड वारंटी ली है क्योंकि मैंने कभी ड्राइव नहीं किया था। और मैं सभी को बताना चाहूँगी ये मेरी फर्स्ट लाइफ की पहली ओन्ड कार है जो मैंने शायद अपनी कमाई से ख़रीदी है, शायद क्या पक्का ही अपनी कमाई से ख़रीदी है। और ये मेरी खुद की गाड़ी है और ये पहली गाड़ी है, जीवन की पहली गाड़ी है। तो मैं एक ऐसी गाड़ी लेना चाहती थी जो मज़बूत भी हो, जो मुझे एक अच्छी माइलेज भी दे और जो मुझे ऐसा लगे कि हाँ दिस इज़ ठीक। मुझे बहुत ज़्यादा शोशा नहीं चाहिए था गाड़ी का, मुझे बहुत ज़्यादा फीचरिस्टिक नहीं चाहिए थी। मुझे ये चाहिए थी कि एक ठीक ठाक सी गाड़ी है जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी हो। जो कॉन्फिडेंस मुझे टाटा की गाड़ी में बैठ कर आया ना, जब मैंने इसका डोर ओपन किया, वो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल सच है। डोर ओपन करते ही जो इसका USP है ना वो ये था कि इसकी बिल्ड क्वालिटी सुपर्ब है, 4 स्टार मिला है इसको। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 स्टार उनसे गलती से दे गया है, ये 5 स्टार है। इसका डोर इतना हैवी है, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी आपको अपने आप पता चलती है। आप जब कभी नॉक करते हैं ना किसी की गाड़ी को तो जो वो वॉइस है उसी से आपको पता चल जाता है कि गाड़ी में कितना दम है, और ये टाटा का दम है, इसीलिए मैंने ये गाड़ी ली है। तो मैम मैं अब आपसे एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ। बीइंग अ लेडी आप ड्राइव करती हैं 100 किलोमीटर प्लस, तो आपको रोड पे क्या चैलेंजेस फेस होते हैं या आपको फ्यूल भराने में या जो भी हो, एक लेडीज़ पर्सपेक्टिव से मुझे आज आप ये बताइए। ये बहुत हेल्पफुल होगा और लेडीज़ के लिए जो गाड़ी चलाने का सोच रही हैं या सीख रही हैं या थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लैक कर रही हैं, कुछ भी हो रहा हो, तो उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगी। तो प्लीज़ मैम। बिल्कुल मैं इंस्पिरेशन बनूंगी। सबसे पहले तो लेडीज़ बकअप, आप गाड़ी चला सकती हैं। और ये मैं कह रही हूँ जिसने आज तक 1 किलोमीटर नहीं चलाया था, मतलब गाड़ी चलाना वॉज अ फेयर फॉर मी। बट थैंक गॉड जिन्होंने मुझे सिखाया, ड्राइविंग स्कूल बहुत अच्छा था, जिन्होंने सिखाया उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया। बट मैंने गियर वाली गाड़ी सीखी थी। बट ऐसा नहीं है कि मैं गियर वाली गाड़ी नहीं चलाती हूँ, मेरे हस्बैंड के पास गियर वाली गाड़ी है और मैं वो भी चलाती हूँ। बट जो कंफर्ट इसमें आता है टाटा की गाड़ी में, AMT में,
तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत इजी है चलाना, इसकी कॉर्नरिंग बहुत अच्छी है इसमें, क्योंकि मैंने टॉप मॉडल लिया है तो थोड़े बहुत इसके फीचर है जो आपको हैंडल पे मिलेंगे, वो आप जब अंदर ड्राइव करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। और ये इतना ईज है चलाना, इतना कंफर्टेबल है। मैंने AMT क्यों लिया, इसलिए नहीं कि मैं गियर वाली गाड़ी चला नहीं सकती, इसलिए क्योंकि मेरा रन बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे 100+ जाना पड़ता है रोज़ मैं कम्यूट करती हूँ, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि AMT होना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, एजिटेशंस होते हैं, तो कई बार गाड़ी का मतलब जा नहीं पाते हो, हाईवेज ब्लॉक होते हैं, तो वो मैं बार बार गियर का जो चेंज करने वाला सिस्टम होता है ना, वो मैं नहीं चाह रही थी। तो मैं एक ईज गाड़ी चाह रही थी, इसी वजह से मैंने टाटा की AMT 2022 मॉडल लिया। शुरुआत में जब इसकी सर्विस नहीं हुई थी, तो जब मैंने इसको चलाया, क्योंकि जब हम गियर वाली गाड़ी चलाते हैं तो एक टॉर्क आपको फील होता है जब आप गियर चेंज करते हो, तो मुझे उस शुरुआत में ऐसा लगा था कि ये जर्क ले रही है गाड़ी, क्योंकि ये अपने आप ऑटोमेटिक शिफ्ट करती है गियर। तब मुझे ऐसा लगा था कि कहीं मैंने गलती तो नहीं करी, बट आफ्टर सर्विस, थैंक गॉड टू टाटा सर्विस, बहुत ही बढ़िया सर्विस उन्होंने दी है मुझे, ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गया। हाँ, क्योंकि मैंने एकदम से सीखकर और एकदम मैं हाईवे पे चली गई, तो बहुत से ऐसे चैलेंजेस थे जो मेरे सामने आए। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि लोग बहुत ही रैश चलाते हैं, वो 1 सेकेंड का वेट नहीं करते हैं, डीपर इतने ज़्यादा देते हैं, ओवरटेक के लिए तो इतने पास से लेकर जाते हैं ना, तो कई बार ऐसा डर लगता है कि कहीं गाड़ी आपस में लग ना जाए। तो ये चैलेंजेस तो रहते ही हैं, और अगर आपने किसी मेल को ओवरटेक कर लिया ना, तो ऐसा लगता है कि उनकी ईगो हर्ट हो गई। तो ये वाले चैलेंजेस तो आपको बहुत से फेस करने पड़ेंगे हाईवे पे। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप एक अच्छी स्पीड पर, एक सही स्पीड पर चल रहे हैं, जैसे मैं यूजुअली 75 to 80, 85 तक चलाती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं चलाती, ना मैं रिकमेंड करती किसी को चलाने के लिए। बट मैंने देखा है यूजुअली लोग 100, 120, 110 तो चलाते ही हैं, और उनको ये होता है बस उनको आगे निकलना है। वो ये नहीं देखते कि जो साथ में चला रहे हैं उनका भी उनको ध्यान रखना चाहिए। क्या पता किसी ने अभी अभी नहीं सीखी हो, या फिर उनको आता ना हो, या कोई डर सकता है, या मतलब अननेसेसरी वो हॉर्न देते हैं। तो इस तरह के थोड़े बहुत जो चैलेंजेस हैं वो हर किसी को मिलते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बट हमें इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते हुए अपनी ड्राइविंग पर फोकस करना चाहिए। तो आप मुझे पहले तो अपना बाइंग एक्सपीरियंस बताइए टाटा के साथ, और फिर उसके बाद शॉर्ट में सर्विस एक्सपीरियंस बताइए। सर, जब मैं गाड़ी सेलेक्ट कर रही थी, जब मैं रिसर्च कर रही थी कि मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए, तो मैं सभी के सर्विस स्टेशन पे गई हूँ। ऑब्वियसली जब आपको टेस्ट ड्राइव लेनी होती है तो आप जाते ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा ने ही बहुत अच्छा सा मुझे ट्रीट किया, मारुति में गई तो वहाँ पर भी। बट जब मैंने AMT की बात की कि मुझे टेस्ट ड्राइव चाहिए, तो वो बहुत वरिड हो गए, क्योंकि उनके पास AMT नहीं थी। मैं यहाँ कोट करना चाहूँगी कि मैं टाटा मेट्रो अम्बाला गई, तो वहाँ पर उनके पास AMT नहीं था अवेलेबल। बट उन्होंने ये कहा कि मैम जैसे ही एज सून एज पॉसिबल हमें अवेलेबल होगा विल टेल यू, और आप आकर वहाँ पर टेस्ट ड्राइव लें। मीनवाइल इनका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है, मुझे टाटा मोटर्स करनाल से कॉल आया कि मैम हमारे पास AMT है, आप आकर टेस्ट ड्राइव ले लीजिए, और आपका कोऑर्डिनेशन अम्बाला के साथ हुआ है, तो प्लीज़ आप हमारे यहाँ आइए और टेस्ट ड्राइव लीजिए। मैं गई और उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे वेलकम किया, क्योंकि उनको मैं बता चुकी थी कि मेरी लाइफ की पहली गाड़ी है, तो उन्होंने मुझे टेस्ट ड्राइव कराया, और उन्होंने कहा अपनी तसल्ली से आप टेस्ट ड्राइव कीजिए, आप चाहेंगे तो आपको घर पर आकर दोबारा हम टेस्ट ड्राइव करा देंगे। तो मैंने चलाया, अच्छे से चलाया, मैंने हाईवे पे चलाया, मैं विलेज एरिया में भी लेके गई, मैं सिटी में भी लेकर गई। तो पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों मिसकंसेप्शन है कि टाटा वाले अच्छे से आपको डील नहीं करते हैं। बहुत ही प्लीजिंग एटीट्यूड है उनका, और वो अपने कस्टमर का पूरा ध्यान रखते हैं। और रही बात सर्विस की, तो मैंने इसकी 3 सर्विस करा चुकी हूँ, मैं तीसरी मेरी पेड सर्विस हो चुकी है इसकी, तो उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और जो भी मतलब मेरे स्पॉट से गाड़ी चली जाती है सर्विस के लिए, और वहीं पर वो ड्रॉप कर देते हैं, और कोई भी ऐसा इशू अभी तक तो मुझे सर्विस को लेकर नहीं आया। टाइम टू टाइम वो मुझे इन्फॉर्म करते हैं, इनफैक्ट उनका फीडबैक फॉर्म आता है, फीडबैक के लिए कॉल आता है, जिस सर्विस स्टेशन पे होती है वहाँ से तो आता है, हेड ऑफिस से भी कॉल आता है। एक बार ऐसा हुआ कि थोड़ा सा धुलने में कोई इशू आ गया, तो उन्होंने दोबारा मेरी गाड़ी को लेकर गए, और वो दोबारा वॉश करके मेरे स्पॉट पर छोड़ के गए। तो सर्विस भी 10 on 10 है, और बाइंग एक्सपीरियंस भी 10 on 10 है, क्योंकि टाटा रॉक है तो टाटा रॉक करती है फ्रॉम माई साइड।
तो मैम आपने अच्छाइयाँ तो बहुत सारी बता दी, लेकिन अब कुछ इसमें कॉन्स भी होंगे या कुछ बुराइयाँ होंगी, तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए। हाँ, बुराई ज़रूर है इसमें, बुराई नहीं कहेंगे, वो ये कह सकते हैं कि अगर बेहतर होता तो ज़्यादा अच्छा था। इसकी लाइट्स में मुझे प्रॉब्लम हुई, हैलोजन बल्ब थे, तो मैंने अभी इसको अपग्रेड किया है, मैंने एलईडीज़ लगवाए हैं इसमें। तो एक मुझे ये इसकी शॉर्टकमिंग लगी, अदरवाइज़ मुझे कोई शॉर्टकमिंग नहीं लगी इसमें। और एक और चीज़ मैम जो सब लोग जानना चाहेंगे वो कि ये माइलेज कितना देती है। टाटा की गाड़ी है तो भारी भरकम गाड़ी है, तो माइलेज कितना देती है, क्योंकि इसमें तो मारुति वाले फेमस हैं। तो आप थोड़ा सा इस पे बताइए मैम कि ये माइलेज कितना देती है। सर, टाटा की गाड़ी जैसे कि सभी को पता है कि इसकी जो क्लेम्ड है वो 20 के अराउंड है ऑन हाईवे, बट मैं इसकी 25 निकाल रही हूँ। और जब मैंने इसको एक शॉर्ट टाइम पीरियड में मैंने इसको 65 टू 75 के बीच में चलाया, तो मैंने इसकी 30 की माइलेज भी निकाली, जो इसका MID शो करता है। तो अभी टैंक टू टैंक जब हमने कैलकुलेट किया, इट इज़ 24-23। ओके मैम, थैंक यू मैम आपके रिव्यू के लिए। मे भी शायद ये बहुत सारी लेडीज़ के लिए एक हेल्पफुल वीडियो होगी, जो कि मैं दोबारा बताता हूँ कि एक इंस्पिरेशन बनेगी, एक मोटिवेशन बनेगी मैम को देख के। और सारी लेडीज़ गर्ल्स अपने जहाँ भी वो जाती हैं, ऑफिसेज या फिर घर, कहीं भी जाना हो तो बेफिक्र चला सकती हैं कार, चाहे वो कार किसी भी ब्रांड की हो, चाहे टाटा हो, महिंद्रा हो, मारुति हो, कोई भी गाड़ी हो, और चलाएं बेफिक्र। तो इसी मैसेज के साथ सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है और गाड़ी को एक स्पीड लिमिट के अंदर ही चलाना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।